हाँ। सात अंडा नहीं मिला। कौन सा? बुक पट बताइए। लट्टू का घूमना किस बल का उदाहरण है? ठीक है, अपकेंद्रीय बल ना, तो इसका एक याद रखना है केंद्राभिमुख बल। ठीक। आप ये देखिएगा, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, बताइएगा लीगो भारत परियोजना का संबंध किससे है जी? लीगो भारत परियोजना का संबंध किससे है? कौन सा तरंग को मतलब अनुसंधान किया था लीगो भारत परियोजना के तहत? लीगो भारत परियोजना का संबंध, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से जुड़ा हुआ ये। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुआ था? वजह बढ़ती आगे 1946 में ही सहमति बता दिया था कि हम आपको छोड़ देंगे भारत। आगे से बताइएगा, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा कंपनी द्वारा? मैक ओएस, एप्पल। बताइएगा लुई पाश्चर ने किस टीका की खोज किया था? क्या बोले? रेबीज का टीका। आगे से बताना है आपको, हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट आ गया जा नामक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है कहाँ पर? हाँ, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किन्हें बोला जाता है? ग्रेगरी जोहान मेंडल। बताइएगा मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किस खेल से? राइफल शूटिंग से। राइफल कोई खेल है? शूटिंग से, है ना, याद रखिएगा, राइफल शूटिंग। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित होता है? लखनऊ। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? किडनी का। अच्छा, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी, छोटा किडनी होता है इंसान में दो। आगे, किडनी का वजन कितना होता है? ठीक है, 140 से 150 ग्राम का होता है किडनी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारतीय संविधान ने भारतीय ध्वज को कब अपनाया है? ठीक है, 22 जुलाई 1947। इसका छोटका डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें जितना भी छोटका डेट दल रहेगा ना उसको याद कर लेना है। 22 जुलाई 1947। इसरो के पहला अध्यक्ष कौन थे? हाँ बोलिए, विक्रम साराभाई। प्रश्न बनेगा आपका, एनीमिया जो हो जाती है किसकी कमी से हो जाती है? एनीमिया बीमारी, हाँ ठीक है, खून की कमी से हो जाती है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आरबीसी की कमी से हुआ है। आगे से बताएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी। आगे से बताएगा, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? क्या बोले? हाँ ठीक है, कोई भी धन जो है, धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है उसी को बोलते हैं बजट घाटा। प्रश्न आगे होगा, मुस्कुराते बुद्धा ये किसका कोड है? मुस्कुराते यानी स्माइलिंग बुद्धा भी बोल सकते हैं इसको। हाँ ठीक है, पहला परमाणु प्रशिक्षण जो भारत सरकार द्वारा किया गया पोखरण में 1974 में। आप ही बताइएगा, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? हाँ ठीक है, खगोलीय वेधशाला। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हो गया, यानी अंग्रेज खत्म? आगे 1947 में अंग्रेज खत्म, तब ना आजाद मिला, भारत को आजादी मिला, तो ध्यान देना है। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ है? न्यूयॉर्क। प्रश्न बनेगा, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम बताइएगा। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? रामसुंदरम। ठीक है, अर्चना रामसुंदरम।
बताइएगा हॉर्नबिल त्योहार हर एक वर्ष मनाई जाती है किस राज्य में? नागालैंड। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना का संबंध किससे है? किसके बारे में युवा को जागरूक करना? हाँ ठीक है, युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। प्रश्न आगे से आएगा आपका, बारूद में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? बोलिए। पोटेशियम नाइट्रेट। खजुराहो का स्मारक किस राज्य में? मध्य प्रदेश। बताना होगा इस आपका कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरा विश्व का हाँ 2.42%। प्रश्न बनेगा इस आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हाँ ठीक है, ईंट के बने हुए भवन। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है पदेन अध्यक्ष है ना, ऑप्शन पर डिपेंड है थोड़ा। CSIR के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अभी बताइएगा भारत का, बताइएगा प्रति व्यक्ति 2011 के जनगणना के अनुसार बताइएगा जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रुक जा, बताना होगा आगे सबका। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कंपाइलर क्या है? अच्छा, सॉफ्टवेयर है। यूरो क्या है? ये यूरो, हाँ ठीक है, यूरोपियन कंट्री का मुद्रा है यूरो। आगे से बताइएगा भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा कौन सा देश के साथ लगता है? नहीं समझे आगे। भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। प्रश्न आगे से बताइएगा मानव श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? CO2। आगे से बताइएगा कि बांग्लादेश के तलीय सीमा किस किस देश के साथ लगता है? ऐसे है प्रश्न, दो देश, भारत और म्यांमार। बताना होगा आगे से कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं? बादशाह खान, खान अब्दुल गफार खान। सोनार का पूरा नाम करिए, लिख दियो, सोनार का फुल फॉर्म। जो समुद्र में गिरा हुआ वस्तुओं को ढूंढता है, ये पता लगाता। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रश्न आगे से बताएगा विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 मैच में 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड किनके पास है? कुमार संगकारा। आगे से बताइएगा मुगल दरबार का दरबारी भाषा क्या था? फारसी। किन दो केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया है? दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये हो गया 2 केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिला दिया गया। अब दोनों को मिलाने के बाद उसका राजधानी कहाँ बन गया? दादर नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी। आगे दमन ही इसका राजधानी बना। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते? जहर का। आगे से बताएगा मधेसी समुदाय का लोग कौन सा देश में रहता है? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। प्रश्न बनेगा इस आपका काठमांडू। छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है? आसपास के हड्डी जो सब होता है, आगे फसली बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स से बोला जाता है। आगे से बताइएगा, साइलेंट कर लो मोबाइल। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहीं पर जाने से पहले इसको साइलेंट कर लीजिएगा मोबाइल, है ना। क्लास रहे तो कोई और ऐसा जाइए एक जगह पर, वहां पर मोबाइल साइलेंट रखिए, बजे ना मोबाइल। कौन सा मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था?
शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का नींव कब रखा था, यानी कब बना था? 1632 में नींव रखा, यानी बनना चालू हो गया, लेकिन बना कब? 1648 में। याद रखिएगा 1632 से 48 के बीच में ही तैयार हो गया ताजमहल। आगे से बताइएगा, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड। आपको बताना होगा, भास्को डी गामा भारत पहली बार 1498 में कहां पहुंचा था? हाँ, भारत में आया था ना, पहली बार कहां पहुंचा? 1498। आगे, कालीकट। ना चिपकने वाला बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? ना चिपकने वाली बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती? टेफलॉन। भारत का बताइएगा इसे कि सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत को, संविधान को। आपको बताना होगा आगे से पीएनआर। पीएनआर नंबर जो होता है ना, उसका फुल फॉर्म, पीएनआर का पूरा नाम, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। कंप्यूटर में बताना होगा आपका, वीट का पूरा नाम करिए, वीआईटी। आगे, वीट का पूरा नाम, मेरा याद रखे और करे से नहीं बन तो ठीक है, बाइनरी डिजिट बनेगा इसका, वीट का फुल फॉर्म बताना होगा आगे साहब का। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिला, उस समय क्या था? ऐसे सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे रहेगा ऑप्शन। हाँ ठीक है, आधी रात था, वो भी रात में कितना बोलना है? आधी रात। प्रश्न आगे से बताएगा, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का पहला कप्तान कौन बने थे भारत के? ओडीआई क्रिकेट का भारत का पहला कप्तान अजीत वाडेकर। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? और न्यूरोलॉजी में सपनों का अध्ययन होता है न्यूरोलॉजी में, और ओन्कोलॉजी में कैंसर का। बताइएगा इसे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? हाँ, किस ग्रंथ से लिया गया है? अब कोई शहर का नाम नहीं सोचिए। आगे, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती? मसाई जनजाति, हाँ ठीक है, मसाई जनजाति केनिया में पाई जाती है। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई असम में है। आपको बताना था आगे से, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार को किसने बनवाया था? किस शासक ने? हैदराबाद में चार मीनार जो है उसको किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। प्रश्न आगे से होगा आपका, ब्रोमीन का परमाणु संख्या बताइएगा। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 6 तो कार्बन के, ब्रोमीन का परमाणु 35। आगे से बताइएगा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। 1 रुपया 2 रुपया का जो आजकल सिक्का बन रहा है वो किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना है। दोबारा नहीं बोलूं, मगरमच्छ के बच्चे का नाम क्या है? हैचलिंग। बताना होगा, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ये है पॉड। बताएगा, भारत में बैंकों का बैंक किस बैंक को कहते हैं? आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? हाँ, 1 जनवरी 1949 में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत मोदी जी किए थे कब?
2 अक्टूबर 2014। आप ही बताइएगा दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 3 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? आगे यूक्लिड। यहां से बताइएगा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ थॉमस कप। 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह आगे। हाँ ठीक है, कमल और चपाती, जिसको रोटी हम लोग बोलते हैं, गुजराती भाषा में चपाती बोला जाता है। पंजा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह है जी। बताइए इसे। इंसुलिन था ना, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? आगे ठीक है, इसे अग्नाशय बोलेंगे ना। इंसुलिन कहां से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से। आप अंदरूनी लिखे जाएंगे कि अग्नाशय के किस कोशिका से? तो लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने कब किए थे? 1921। सबसे पहले इंसुलिन की सुई या इंजेक्शन लगा था किस व्यक्ति को? लियोनार्ड थॉमसन। बताएगा लियोनार्ड थॉमसन को पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन कब दिया गया? सटावा गेटवाल का 1922 ईस्वी में। आगे से बताइएगा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रकार के क्या है? हार्मोन ही है, को याद रखिए। आगे से बताइएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाएगी? रुधिर में ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है? आगे मधुमेह। एक बार पढ़े हुए तो माइंड में कुछ कुछ आना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं पढ़ो तो बड़ा अनजान नियत लगता कि क्या हम बोले इसको, इसलिए एक बार रीडिंग बढ़िया से देना है। प्रश्न बनेगा आगे से आपका इंसुलिन के अति स्रावन यानी ज्यादा स्रावन से कौन सा रोग हो जाएगा? इंसुलिन के अति स्रावन से कौन सा रोग हो जाती है? क्या बोले? हाइपरग्लोसीमिया। ठीक है, हाइपरग्लोसीमिया, ग्लासीमिया, हाइपरग्लासीमिया। आगे से बताइएगा हाइपरग्लाइसीमिया एक बीमारी हो जाती है जिस इंसुलिन के ज्यादा स्रावित होने से। इसमें मतलब कि कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? उसमें क्या लक्षण है हाइपरग्लाइसीमिया में? आगे उसमें किसकी कमी, मतलब किस प्रकार का लक्षण है हाइपरग्लाइसीमिया? क्या नुकसान हो जाता शरीर का? हाँ ठीक है, जनन क्षमता में कमी और दृष्टि ज्ञान में कमी होने लगता है। यहां से बताना होगा आपका लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। जठर रस में कौन सा एंजाइम? 2 एंजाइम है जठर रस में, 2 एंजाइम है। कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। बताना होगा कि साहब का अग्नाशय रस में 3 एंजाइम है। काको नाम बताना होगा आपका। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम है, उसका नाम क्या है? आगे हाँ और लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। आगे से बताइएगा मानव शरीर में पुच्छ जो होता है वो कहां पर संलग्न होते? पुच्छ। पुच्छ एक भाग है वृषण का, समझ गए। अंदरूनी आगे बढ़िएगा ना तो मिलेगा, पुच्छ के बारे में बातचीत करेंगे। तो मानव शरीर में पुच्छ जो है वो किसमें संलग्न होते हैं? हाँ ठीक है, बृहदांत्र में लगा होता है, उसमें संलग्न होते हैं। परिसंचंत्र तंत्र की खोज किसने किया था? हाँ ठीक है, विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने कब किया था? 1628 में। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कितने भाग हैं? उनके अंतर्गत 4 भाग है।
हृदय, धमनी, शिराएं और रुधिर, उसी में से जाएंगे लेकर के आपका। हृदय जो है ओके कहां पर सुरक्षित रहता है, कौन सा थैली में? हृदय कहां पर सुरक्षित है, कौन सा थैली? आगे, हाँ ठीक है, पेरिकार्डियम, हिंदी में बोलेंगे हृदयावरण। हृदय जो है हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। बताइएगा आगे साहब का, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? सबसे व्यस्त अंग, हाँ ठीक है, हृदय। आगे से बताइएगा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। बताइएगा ये साहब का, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगले भाग में बताइएगा क्या रहता है? नीलाएं की आगे वाला भाग में बताना होगा आपका। आगे, हाँ ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ है और अगले भाग में दायां अलिंद और बायां अलिंद है, और पिछला भाग में बच गया कुछ नीलय ना, तब बायां नीलय और दायां नीलय। आगे वाला में अलिंद और पीछे वाला में नीलय, थोड़ा सा इसमें रहेगा आपका माइंड, थोड़ा सा यहाँ पर रखे पड़ता बढ़िया से। आगे से बताइएगा कि हृदय में बताइएगा दाएं अलिंद एवं दाएं नीलय के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहिएगा? त्रिविलीन कपाट की द्विलिंग कपाट। आगे क्वेश्चन होगा, दाएं अलिंद एवं दाएं नीलय के बीच का भाग क्या होता है? हाँ ठीक है, त्रिविलीन कपाट होता है। बाएं अलिंद और बाएं नीलय के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? द्विलिंग कपाट। पीछे से बताइएगा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहेंगे? शरीर की ओर। आगे हृदय, हाँ सीरा बोलेंगे इसको। सीरा में कौन सा रक्त होता, शुद्ध की अशुद्ध? फिर गलत, सीरा में अशुद्ध रक्त होते हैं। बताइएगा, सीरा में अशुद्ध रक्त यानी कौन सा गैस से युक्त रक्त होता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न बनेगा इस आपका, सीरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पाया जाता है, लेकिन अपवाद में कौन सा एक ऐसा सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त है? हाँ ठीक है, पल्मोनरी सीरा। अब बताइए इसे, पल्मोनरी सीरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है, उसमें कौन सा रक्त होता है, शुद्ध क्या शुद्ध ना? फिर अभी बातचीत उसी पर किए थे ना, पल्मोनरी सीरा में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। प्रश्न बनेगा इसे, हृदय से शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? अब हृदय से शरीर को ले जा रहा है रक्त वाहिनी, क्वेश्चन है, हृदय से शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, इसको धमनी बोलते हैं। दो ही चीज तो था, शरीर से हृदय की ओर ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सीरा, और हृदय से शरीर की ओर ले जाएंगे तो उसको धमनी। इसको पलटी करके याद रखना है। आप ही बताइएगा, धमनी में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध क्या शुद्ध? हाँ, सीरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त में कौन सा गैस युक्त रक्त होता है, CO2 की ऑक्सीजन युक्त? हाँ, शुद्ध में रहेगा तो ऑक्सीजन युक्त, और अशुद्ध में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। आगे से बताइएगा, कहां तक था जी, बताइएगा इसे। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, लैंगरहैंस की दीपिका की संख्या एक भाग है? आगे, हाँ तो कौन सा अंग, बीटा कोश का किसमें पाया जाता? अंग बताना है कि उस अंग में अग्नाशय। ठीक है, तो लैंगरहैंस की दीपिका किस अंग का भाग है? अग्नाशय का। लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किसने किया था? लैंगरहैंस ने किया था। आगे से बताइएगा आपका, प्रश्न बनेगा आगे साहब का, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइएगा। यकृत। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। अग्नाशय। बताइएगा इस आपका, शरीर का कौन सा है ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि, बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि? अग्नाशय। आगे से बताइएगा,
अग्नाशय रस निकलता है अग्नाशय से, तो अग्नाशय रस का प्रकृति कैसी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? नहीं, अग्नाशय रस की प्रकृति जो है क्षारीय है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना है आप बताइए आगे। अग्नाशय रस का पीएच मान रनिंग है 7.5 से लेकर के, ठीक है, 7.5 से लेकर के 8.3। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, आकृति नहीं, यकृत बोलूं, जिसको लीवर, अभी तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए, यकृत, लीवर, जिगर, इसका 3 नाम से पुकारते हैं, लीवर, यकृत, जिगर। नहीं, आपको बताइएगा पित्त का पीएच मान बताइए। 7.7। पित्त में जल की मात्रा कितना प्रतिशत? 85%। बताना होगा इस आपका, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होती है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण, हाँ ठीक है, क्या बोली? यकृत। थोड़ा सा जोर से बोलूं, आगे से बताइएगा, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आगे, कोई जहर को दे दिया, हाँ, यकृत यानी लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी से पता चल जाएगा आपका कैसे मृत्यु हुआ। आप ही बताइएगा, इस लीवर का वजन कितना होता है? हाँ, 1.5 से 2 kg होता है। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में होता है। नहीं, कोई हिंट दो, बताइएगा इस आपका, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32। आपका बताइएगा इसे, मनुष्य में कितने दांत 2 बार विकसित होता है, यानी 2 बार आता है? 4। मनुष्य 20 दांत 2 बार निकलता है। आगे से बताइएगा, दूध का दांत किस उम्र में निकलता है? आगे, दूध का दांत किस वर्ष के आयु तक निकलता है? ये आगे, हाँ ठीक है, एक रंजिंग बढ़ा दिया आपको, 17 साल से 30 साल की उम्र के बीच में दूध का दांत निकल जाता है। आगे से बताइएगा, थोड़ा सा आप लोग का निकला है नहीं, निकलेगा धीरे धीरे। आपको बताइएगा, पाचन क्रिया जो है कितने अवस्थाएं से संपन्न होती? पाचन तंत्र कितने अवस्थाओं से संपूर्ण प्रक्रिया में, मतलब खाने से लेकर के पाचन क्रिया तक, बाहर तक निकलने तक कितना अवस्थाओं से होकर गुजरता है? 5। बताना होगा आगे साहब का, पित्त का रंग कैसा होता है? हरा और पीला होता है। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? आगे, हाँ, इसमें सभी बन जाएगा, इसमें सभी बन जाएगा ना, ए वी और ओ भी बनेगा, दोनों ए बी साथ में रहेगा ना, तब नहीं बनेगा, ध्यान देना है आपको, ए बी के साथ ओ नहीं बनेगा, ओ के साथ ए बी नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा आपका, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा पुत्र में? ए बी और ए बी, इसमें ओ नहीं बनेगा। आगे से बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा? कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा? बार प्रश्न, हाँ, बी और ए बी नहीं बनेगा। आगे से बताइएगा, समझ में आ रहा है ना? प्रश्न कैसे होगा, बनेगा कुछ तो ओ और ए ही बनेगा, बी और ए बी नहीं बनेगा। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता ओ। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। बताइएगा, WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? 1 से 4 दिन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? क्या प्रश्न? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा? 60% भाग होता प्लाज्मा, और प्लाज्मा का कितना % भाग जल रहेगा? तो 90% हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत? आगे,
मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। 7% पूरा शरीर का जितना वजन है ना, उतना का 7% रक्त पाया जाता है। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? बोलिए आगे। मानव शरीर में पूरा मांसपेशियों की संख्या बताइएगा। ठीक, 639। पूरा अंग्रेजी में बोल दो नहीं। आगे से बताइएगा, मेसोजोइक युग को और किस नाम से जानते हैं? मेसोजोइक युग को और किस नाम से जानी जाती है? रेप्टाइलों का युग। आगे से बताइएगा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं नागराज। आपको बताना था आगे से, केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है? क्या जोड़ी? आगे, केचुआ 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेसिया है, उसका वजन बताइएगा। रेफ्लेसिया का वजन 8 kg। आप ही बताइएगा, आलू का ब्लैक हॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? ठीक है, भंडार में ऑक्सीजन की कमी से। टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? टिक्का रोग, टिक्का रोग मूंगफली। आगे से बताइएगा, लाल सड़न रोग गन्ना को प्रभावित करता है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने कब किया था? जिब्रेलिन हार्मोन कुरोसावा ने कब किए? इधर कोई 1926 ईस्वी में। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। आगे से बताइएगा, आलू मिर्च बैगन ये सब जो है किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा, लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लिलिएसी। आगे से बताइएगा, दूध का पाश्चराइजेशन जो की जाती है लो टेम्परेचर पर, कितना डिग्री सी पर? लो टेम्परेचर। जो सुधा वगैरह दूध का जो पैकेट रखता है ना, पैकिंग करता है ना, तो उसको पहले पाश्चराइजेशन कर लेता, देखते हैं 4-5 दिन भी रहता तो फटता उड़ता नहीं। तो कितना डिग्री सी पर पाश्चराइजेशन करता है, उसके बाद उसको पैक करता है, उसके बाद फिर ठंडा कर लेता है, उसके बाद पैक कर लेता है। दूध का पाश्चराइजेशन, ठीक है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चराइजेशन करता है। बताइएगा, घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होता है। मच्छर में 6, मक्खी में 12। उससे थोड़ा बड़ा है तो उसे याद कर लीजिएगा उस ढंग से। आप ही बताइएगा, इसे वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? ठीक है, अनुवांशिकी लक्षण बोला जाता है इसको। यहां से बताइएगा, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा को चुना था? अब एक पास कर दो, बहुत इससे पता चलता है कि बेसिकल आपको कुछ पता नहीं। क्वेश्चन होगा आपका, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा को चुना था? आगे, मटर को पौधा को चुना था। इसमें लोहा की मात्रा अगर शरीर को लेना है ज्यादा तो क्या खाना चाहिए? आयरन, हरी सब्जी या पालक खाना चाहिए। ठीक है, यहां से बताइएगा, ग्रासिका एक नली है जो और किस नाम से जानी जाती है? आहार नली। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, गोवा भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ, रिएक्टर स्केल पर कितनी उसको पाई जाएगी तीव्रता? 9.3। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर केंद्र की ओर खींचा हुआ आता है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
बताइएगा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? वो जी, हाँ ठीक है, क्योंकि जो है नदी के तुलना में समुद्र का पानी का घनत्व ज्यादा रहता है। प्रश्न आगे से होगा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगे कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। आपको बताएगा, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक, सोडियम कार्बोनेट। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है? हाँ, लोहे पर जिंक का परत चढ़ता है। कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती? काली मिट्टी। थोड़ा सुन लिया कोई। एक नायलॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइएगा कितना है? क्या बोले? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाँ 1.008 AMU। बताइएगा इसे। पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है किससे? पॉलिस्टर तंतु। आगे, पेट्रोलियम से। यहां से बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहां से आसान होता है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहां से आसान होता है? HTML से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ HTML से होता है। आपको बताइएगा, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? बैटरी वाला, ये सब बैटरी क्या ना, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला ध्वनि तरंग क्या कहलाएगी? अल्ट्रासोनिक। बताएगा, जिसको प्रसरव ध्वनि तरंग बोलते हैं उसको। पानी का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है? 1। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया? आइंस्टीन। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किसमें दर्शाई जाती है? वातानुकूलित प्लांट, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट में उसकी क्षमता किसमें दर्शाएंगे? किलो में, मन में, टन में, कुंटल में, इसे बताना है। क्या बोलना है? टन। ठीक है, आगे से बताइएगा, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? उसकी क्षमता रिकॉर्ड होती है कि कितना, किस चीज में वो बिजली दे रहा है। किलोवाट, किलोवाट एम्पियर, किलोवाट एम्पियर में इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर खाली किलोवाट दे दिया है, किलो वोल्ट एम्पियर, किलोवाट हम बोल रहे थे, केवीए में नहीं, केवीए में रिकॉर्ड होता है इसको। आगे से बताइएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तीव्रता, सॉरी, ध्वनि की क्षमता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीक्ष्णता उसके आवृत्ति पर। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, मानव शरीर के आराम के लिए वायुमंडल का टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 18 से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? आंतरिक ऊर्जा में। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मोटर के स्टार्टर का मुख्य काम क्या है? मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या है? नहीं, देखो स्टार्टर लगल रहा, बढ़ा देता है। ठीक है, मोटर को शीघ्रता से रोटेट करता है, उसका गति में लाता है ना। आगे से बताइएगा, प्राथमिक रंग कौन कौन है? ठीक है, लाल, हरा, नीला। ओजोन परत मनुष्य को रक्षा करता है किससे? पराबैंगनी किरणों से। आप बताइए कैसे? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक उसमें क्या है जी? ऑक्टेन। आगे से बताइएगा, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? हाँ, अच्छा आगे,
दो विटामिन का नाम बताना, एक तो सी ठीक बोल दिए, आगे। हाँ ठीक है, जल में दो विटामिन घुलनशील है, बी और सी। यहां से बताइएगा, मिठाई में जिलेटिन को क्यों मिलाया जाता है? हाँ ठीक है, सुगंध एवं स्वाद बढ़ाता है। यहां से बताइएगा, सीएनजी का पूरा नाम? कंप्रेस नेचुरल गैस। आपको बताना होगा, सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है कौन सा जीव? चिंपांजी। लड़ो या उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन। आप बताइए इसे विटामिन डी का रासायनिक नाम? हाँ ठीक है, क्या बोले? कैल्सीफेरॉल। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? शून्य होता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था? 1971 ईस्वी में। बताइएगा, WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 mm। रडार का पूरा नाम करिए? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी वायुमंडल में जो पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे से बताइएगा, एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। आगे से बताइएगा, मुर्गियों में रिकेट्स एक बीमारी हो जाती है जो किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी। आप बताइएगा, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। भारी जल का सूत्र बोलिए? भारी जल D2O। यहां से बताइएगा, नींबू रस का पीएच मान बताइएगा? 2.2। चांदी का परमाणु संख्या बताइए? क्या बोले? संख्या तो नहीं, परमाणु संख्या। ये जिस संख्या आपका ठीक था, 47 47 होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। प्रश्न आगे से होगा कि अधिकांश मौसम घटनाएं जो होती है वो किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। आगे से बताइएगा, वायुयान उड़ता किस मंडल में? समताप मंडल में। अच्छा बताइएगा, कौन सा एक मंडल है जिसमें टेम्परेचर समान रहता है, न घटता न बढ़ता? किस मंडल में टेम्परेचर समान रहता है? समताप मंडल, उसमें नाम ही समताप, हमेशा एक जैसा तापमान। HIV का संबंध किस रोग से? एड्स। आगे से बताइएगा, छोटका जी का मान बताइएगा? हाँ ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे से बताइएगा, RDX क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। RDX की खोज किसने और कब किया था? RDX की खोज किसने और कब किया था? कोई? 1899 में हेनिंग ने किया था। बताइएगा, क्वार्ट 60 से उत्सर्जित होता है कौन सा किरण? अल्फा बीटा गामा रहेगा आपके पास? गामा। प्रश्न आगे से होगा, अल्जाइमर रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। बताइएगा, तड़ित चाला किस धातु की बनी होती है? तांबा। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाता है? आंसू में कौन सा एंजाइम? कोई? लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है आंसू में। बताइएगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, रेंज में है? सबसे कम वाला और सबसे ज्यादा वाला बता देना, उसका एक रेंज बन जाएगा, यानी बैगनी और लाल का। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है?
3900 से 7800, तो 3900 के जो है बैगनी का तरंग दैर्ध्य और लाल का 7800 है ना, उसी के आसपास। और बाकी सब में भी नीला पीला सब बीच में उसमें जाएगा। तो एक रनिंग बन गया खोजी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना, 3900 से 7800। सबसे कठोर पदार्थ क्या है दुनिया का, हीरा है। यहां से बताएगा इंसुलिन स्रावित होती है किस अंग से, अग्न्याशय से। मैग्नम नहीं मिलता है सर। ज्यादा है तो आप ज्यादा पढ़ लीजिएगा, जैसे तो खरीद लीजिए, बुक नहीं था तो खरीदे ना पढ़तो। अब जिनका नए है उसके लिए तो उनका तो प्रोबनल होगा ही। सर मिलेगा, पूरा नहीं मिलता, कुछ आगे पीछे हो जाता है। मिल जाता होगा ना, तो लेके आइएगा, आगे पीछे भले रहेगा आगे पीछे, लेकिन आपको पूरा मिलेगा। जैसे हमको होगा ई पेज वाला से यहाँ से यहाँ तक, का प्रॉब्लम रहेगा अगला पेज से यहाँ से यहाँ तक, बस आगे फिर बढ़ते जाना। एक बार तो खाली प्रोबनल होगा ढूंढने में, फिर आपको वहां से आगे बढ़ते जाना। अब बात रहा कि कहाँ तक याद करना है, वो वाला नहीं, नीचे वाला टर्निंग क्वेश्चन मिलेगा। इसमें कहा था 28 मार्च, बताइए कैसे। 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, याद नहीं किया तो कैसे बताइए, विनय होमवर्क किए नहीं किया था, बताइए कैसे। पूरा जनवरी बतावा, फरवरी आपको बताना होगा, सुनिएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कौन सा देश में हुआ, सऊदी अरब। यहां से बताएगा डोल पूर्णिमा उत्सव 25 मार्च को मनाया गया किस राज्य में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री अभी कौन है जी, ममता बनर्जी। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब 2024 में किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब, इधर कार्लोस साइंज। आगे से बताइएगा कि 27 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव किस देश में मनाया गया है, मेदिन पोया उत्सव, हाँ श्रीलंका। आगे से बताइएगा, कल का होमवर्क आपको है, बता भाई हाल आपको बताना था 26 मार्च 2024 को भारत के किस पड़ोसी देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, बांग्लादेश। आगे से बताइएगा बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है, 22 मार्च। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी, आयरलैंड। पीछे से बताएगा विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या मिला, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन है, हाँ सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश। प्रश्न आगे से होगा आपका, भारत और कौन सा देश के बीच पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है मार्च में, 2+2 वार्ता नई दिल्ली में, भारत और किस देश के बीच पहली बार, ठीक है, भारत और ब्राजील के बीच में हुआ 2+2 वार्ता भारत में नई दिल्ली में 24 मार्च 2024 को। आगे से बताइएगा नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया, नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया अभी हाल फिलहाल में मार्च में, नोक्टिक्स विशाल ज्वालामुखी, हाँ मंगल ग्रह पर खोजा गया ये। आगे से बताइएगा रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। आगे मुंबई टीम ने जीता है। आगे से बताइएगा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, आगे कल भी प्रश्न हुआ था, देवेंद्र झझरिया। आगे से बताइएगा नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बने हुए, हाँ ठीक है क्या बोले, स्वीडन। आपको बताइएगा
कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? वाटर के अंदर मेट्रो, कोलकाता। आप ही बताइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप ही बताइएगा, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? रीसा किस राज्य का आदिवासी पोशाक है? रीसा रीसा किस राज्य का है? रीसा तो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का है ये। आगे से बताइएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए 24 में किन्हें मिला है? लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए 24 में लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए 24 में किन्हें दिया गया? सुरेश वाडेकर। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन इसे देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 5 मार्च 2024 को कहां किया गया? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, पटना। आगे से बताइएगा, आपको बताना था कि 22 फरवरी 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दिया? 100%। आपको बताइएगा आगे से, कि 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को कौन सा देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फ्रांस। आप बताइएगा कि 23 फरवरी 2024 को कौन सा देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? कौन सा देश की एक निजी कंपनी ने चांद पर एक यान उतारा है? अमेरिका। इस सब क्वेश्चन में माइंड थोड़ा सा लगाओ कि कौन ऐसा कर सकता है। तो जय मन जय कनाडा कोची कोची बोल रहे हो। आगे से बताइएगा, 16 फरवरी 2024 को भारत और कौन सा देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? भारत का केंद्रीय बैंक और कौन सा देश के बैंक ने? आगे क्वेश्चन था फिर नेपाल हो जाएगा। ठीक है, 16 फरवरी 2024 को भारत और कौन सा देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई के साथ जोड़ने के लिए समझौता किया? नेपाल। आगे से बताइएगा, यूपीआई कोड तो भारत क्या को, एन से नेपाल, एनपीआई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है अंडर 19 वाला भी, और बड़ा वाला भी जीत गया कौन? ऑस्ट्रेलिया। हारा दोनों में कौन? भारत। ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 में कहां संपन्न हुआ? राष्ट्रीय पुस्तक मेला 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 में कौन सा शहर में संपन्न हुआ? हैदराबाद में। ठीक है, यहां से बताइएगा, 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया? यूएई ने किस प्रतिष्ठित शिक्षक को दिए? हाँ ठीक है, आनंद कुमार। आपको बताइएगा, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ है? 7वां हिंद महासागर 2024, हाँ ठीक है, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। बाकी आवा कर बुकवा लेना है, इसको खींच लीजिए। लुसेंटवा तो है हो, तो आइए वो साइंस